प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना महामारी के दौर में भी देश में स्टार्टअप उद्योगों में बढ़ोतरी होना गर्व का विषय। पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से प्रदेश के अनेक परिवारों को मिला रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन। राजनांदगांव जिले की लाभार्थी महिलाओं ने योजना को बताया लाभकारी। और केंद्र की कौशल विकास योजना के तहत कोरबा जिले में आदिवासी युवाओं को मिला कंप्यूटर प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के दौर में भी स्टार्टअप की वृद्धि गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 5 मई को 100 से अधिक हो गई। उन्होंने बताया कि कम से कम 7,500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। जिन्होंने रूरल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रिज नाम का प्लेटफॉर्म बनाया था, आज वन ब्रिज दक्षिण और पूर्वी भारत के 75 से अधिक जिलों में मौजूद है। इससे जुड़े 9,000 से अधिक रूरल एंटरप्रेन्योर्स ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मीरा शेनॉय जी भी ऐसी एक मिसाल है। वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूथ के लिए मार्केट लिंक स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मैंने यहां तो कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच मेंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विविधता राष्ट्र के रूप में हमें सशक्त और एकजुटता रखती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की साधना कर रहे हैं। श्री मोदी ने रुद्रप्रयाग के मनोज बेंजवाल का उदाहरण दिया। मनोज पिछले 25 वर्ष से पर्यावरण के संरक्षण में लगे हैं। स्वच्छता अभियान चलाने के अलावा वे पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के अलावा अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं भी निकट हैं। उन्होंने इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों से देवत्व और आध्यात्मिकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए सकारात्मक पर्यावरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सभी से पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के कारण लोग शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक सुधार का अनुभव कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। संबोधन को सुनने के लिए दुर्ग में भाजपा जिला कार्यकारिणी द्वारा प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई थी। यहां बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धि को जनता के समक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरोज पांडे भी इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद थी। उन्होंने मीडिया से
चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्ष के कार्यकाल को जनता के प्रति समर्पण और सेवा का कार्यकाल बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आज रायपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित अन्य पदाधिकारी राजधानी के पाटीदार भवन में एकत्र हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का 8 वर्ष पूरा होने पर नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खाते में अलग अलग किश्तों के जरिए 5,000 रुपये जमा कराए जाते हैं। साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 की धनराशि अलग से दी जाती है। पेश है एक रिपोर्ट। ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है। ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, जिसके तहत मुझे 5,000 मिलना है, जिसका पहला किस्त मुझे 2,000 आ चुका है। इसका दूसरा किस्त भी 1,000 आ गया है। तीसरा किस्त आना बाकी है, जो कि मेरे बच्चे को पूरा टीका लगने के बाद आएगा, जिससे ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगे भी ऐसा लाभ हमें प्राप्त हो, इसकी आशा करती हूँ। मातृत्व योजना है, वो लाभ मिला है मुझे। टोटल 5,000 मिला है। ये योजना बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि ये योजना हर महिला को मिले। लगभग एक फर्स्ट में 1,000, दूसरे में 2,000, तीसरे में 2,000, 5,000 लगभग मेरे को मिला है। अब मेरी बेटी को स्कूल भी आंगनबाड़ी में भेजती हूँ, उनको लेने आते हैं, छोड़ने भी आते हैं और मतलब दलिया वलिया सब मिलता है। पहला किस्त में 2,000 आया, दूसरा किस्त में 1,000 आया, तीसरा किस्त में 2,000 आया। ये योजना सबको मिले, बहुत अच्छा है और लाभ हो और अच्छा योजना आए और ये योजना सब उठाए, सबके लिए बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए राजनांदगांव जिले के अनेक परिवारों को लाभ मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। के तहत सरकार है जे हमन ला गैस चूल्हा देहे, ओकर बहुत बहुत आभार धन्यवाद करथूँ। उज्ज्वला योजना के तहत हमन ला लकड़ी में पहले खाना बनाते रहें, आज गैस चूल्हा में खाना बनाथन। समय के बहुत बचत हो जाते, पहले 2 घंटा 3 घंटा लग जात रही से, कभी तो बरसात में 2 घंटा के बजाय 5 घंटा भी हो जाए, जेमें अपन परिवार के समय में खाना पीना नहीं दे सकत रहें। आज गैस चूल्हा हो गए तो 15-20 मिनट में ही खाना बन जाते और समय में हमन अपन परिवार ला खाना पीना दे सकथन। और ओकर बाद जो समय बचते ओमे में सिलाई कढ़ाई, बच्चा मन ला ट्यूशन बहुत कुछ करथन। बचत समय के देखते हुए अभी परिवार में पहले तो भोजन खराब हो जाती से, अभी जितना समय हो सके हम उतना मतलब जब भी समय मिलते हम गरम गरम भोजन अपन परिवार ला देथन और परिवार वाले मन भी बहुत खुश होते हैं हमन ला देख के। उज्ज्वला योजना से बहुत फायदा हुआ है। पहले चूल्हे ले बनाते थे खाना पीना, बहुत दिक्कत जाते थे, आँख में दिक्कत, पानी बरसात में लकड़ी का दिक्कत होता था। अब गैस में बनाने से बहुत ही लाभ मिला है, टाइम भी बच जाता है और बहुत खाना भी टाइम में बन जाता है। लेकिन
केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इस कार्ड के जरिए केंद्र सरकार द्वारा 50,000 से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के खपरीकला गांव में पिछले 4 वर्षों से हेल्थ और वेलनेस सेंटर संचालित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाली ग्रामीण महिला संतोषी साहू ने बताया कि पहले उन्हें इलाज करवाने के लिए लोरमी और मुंगेली जाना पड़ता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड बन जाने से अब उन्हें हेल्थ सेंटर में ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। अच्छा से अच्छा इलाज होते हैं। आयुष्मान भारत से हमला बहुत लाभ मिले हैं। एखा से जच्चा बच्चा मला घला बहुत अच्छा से देख रेख करे बर सुविधा मिले है। गर्भवती महिला टाइम में जांच होती थी बढ़िया से। अब हर जैसे गांव के हितग्राही मला बहुत अच्छा से लाभ मिलते हैं। कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुआ। ये सब हमला लोरमी जाम बहुत परेशानी हो रही है। जिन हमारे गाँव हो ना हमला हर चीज़ की सुविधा मिल जाए। खपरीकला गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित अस्पताल के सहायक चिकित्सा अधिकारी संजय चंद्राकर ने बताया कि इस अस्पताल के माध्यम से पिछले 4 वर्षों के दौरान अनेक मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। आयुष्मान भारत जो योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले कोई छोटी छोटी चीज़ों के जाँच के लिए अपने को मुंगेली जाना पड़ता था। यहाँ से मुंगेली हो गया, लोरमी हो गया, प्लस CSC यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। वैसे जिला अस्पताल भी 30-35 किलोमीटर दूर। तो अब वो सारी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो अभी आयुष्मान भारत के तहत हमारे खपरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिल जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित हेल्थ सेंटर में खपरीकला के अलावा आसपास के विभिन्न गांवों के लोग भी आकर मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। साथ ही यहां गर्भवती महिलाओं के संपूर्ण जांच के अलावा उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी जाती हैं। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना कोरबा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां लाइवलीहुड कॉलेज में 30 छात्राओं को केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2 महीने का मुफ्त आवासीय कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत छात्रों के साथ ही 30 छात्राओं को FTCP कोर्स कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कोर्स पूरा करने के बाद छात्र छात्राओं को रोजगार मूलक क्षेत्रों में सीधा लाभ मिल सकेगा। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में 2 माह का आवासीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार के प्रायोजित स्कीम के माध्यम से किया जा रहा है और इस योजना से बच्चियों को काफ़ी फायदा होगा। आगे उन्हें रोजगार उन्मूलक विभिन्न कार्यक्रमों में और योजनाओं में उन्हें जो है मदद मिलेगी। कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने बताया कि उन्हें 2 माह का फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि इस कोर्स के बाद उन्हें कोरबा सहित दूसरे जिलों और प्रदेशों में सीधे कंप्यूटर क्षेत्र में रोजगार मिल सकेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सैकड़ों छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सीधे रोजगार से जुड़कर न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा आज धमतरी और कांकेर जिलों से हज पर जाने वाले यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान यात्रियों को सरकार द्वारा की जाने वाली व्यवस्था और किसी आपदा के दौरान किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी गई। इस संबंध में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने बताया कि यात्रियों को सऊदी सरकार के कानूनों की जानकारी भी दी गई ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। आज हम रायपुर में ट्रेनिंग का आगाज कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग का समापन होगा। छत्तीसगढ़ से पहली बार ऐसा हुआ है कि 431 हाजी जिनका चयन हुआ है, जो बिगर कुर्रे से हुआ है। कुर्रा में मतलब लॉटरी होती है, पहले जो पद्धति थी लॉटरी से निकाली जाती थी। इस बार प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के माटी के सपूत, उनकी मंशा के अनुरूप, क्योंकि पिछले 2 साल हमने देखे हैं जो कोविड का काल था जिसमें हज यात्रा नहीं की जा सकी, हमने अपने लोगों को खोया है। इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जो लोगों ने आवेदन भरा है उन आवेदन को सेंट्रल हज कमेटी से पूर्ण रूप से पास कराया जाए। हज कमेटी के सचिव साजिद मेमन ने बताया कि प्रदेश के हज यात्रियों की पहली रवानगी 18 जून को होगी। वहीं हज यात्रा करने के बाद ये सभी यात्री 13 अगस्त को वापस आएंगे।
इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।